हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं कॉलर बॉम्ब का। जो जुर्म पकड़ा नहीं जाता ना कि वो सबसे खौफनाक होता है। ये एक नई फिल्म है जो हाल ही रिलीज हुई है डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसमें मुख्य कलाकार हैं जिमी शेरगिल, राजश्री देशपांडे और आशा नेगी। अब ये फिल्म सेट है हिमाचल में, सनावर में, जहां पे सेंट जॉर्ज नामक स्कूल में एक प्रेयर मीट हो रही है एक लोकल कम्युनिटी की लड़की के लिए जिसकी हाल ही में डेथ हुई है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। और वो केस सॉल्व किया है मनोज हेसी ने, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जिमी शेरगिल। वो लोकल सीएचओ हैं और पॉपुलरली सुपर कॉप के नाम से जाने जाते हैं उस लोकल एरिया में। उस रात अगर तेरा बाप यहाँ टाइम पे ना पहुंचा होता, वो बंदे को आपने खत्म कर दिया जनाब। केस सोल्व। पूरा हिमाचल जल गया होता। वो अपने बेटे का एडमिशन भी इसी स्कूल में कराने आए हैं, और इस प्रेयर मीट में अचानक से एक सुसाइड बॉम्बर आ जाता है और वो हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जहाँ सारे बच्चों को वो हॉस्टेज रख लेता है। और उसकी डिमांड स्पेसिफिकली जिमी शेरगिल के कैरेक्टर से होती है। उन्हें 3 टास्क दिए जाते हैं जो उन्हें कंप्लीट करने हैं। अगले 3 घंटों में 3 छोटे छोटे काम और ये किस्सा यहीं खत्म। हर टास्क पे जिमी शेरगिल को एक कोड मिलेगा और वो कोड उन्हें उस सुसाइड बॉम्बर को देना है, जो वो फिट की हुई बॉम्ब में इंसर्ट करेंगे और उस तरह से 3 कोड डलने के बाद वो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। अब ये सुसाइड बॉम्बर क्यों जिमी शेरगिल को ही चुनता है इस टास्क के लिए, क्या कारण है, क्या राज है इन 3 कोड्स के पीछे, क्या टास्क पूरे करने हैं जिमी शेरगिल को, और आखिर में किस तरह से बॉम्ब डिफ्यूज होता है, फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। जैसे ही ये सुसाइड बॉम्बर इन बच्चों को हॉस्टेज लेता है, लोकल पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, पब्लिक में सनसनी फैल जाती है, आर्मी को और ब्लैक कैट कमांडोज को बुला लिया जाता है और वो कैसे इसमें शामिल हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं लीड अप करती है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, विच आई मस्ट से टर्न्स आउट टू बी अ डैम्प स्क्विब। अब ऐसा है ना कि जस्ट बिकॉज आजकल इस तरह की फिल्म बनाना आसान है और उसे आप आसानी से किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डाल दो, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी बना दो बिना कोई लॉजिक के। इस तरह की जो रेसिंग अगेंस्ट टाइम काइंड ऑफ थ्रिलर्स होती है, उसमें कम से कम कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। अब जब एंड में पता चलता है कि सुसाइड बॉम्बर के क्या इंटेंशन थे, कौन उस सुसाइड बॉम्बर को कंट्रोल कर रहा था और जो कंट्रोल कर रहा था उसका क्या कारण था, ये सारा सिनेरियो क्रिएट करने के जब वो पता चलता है, वो इतना पुअर है रीजन कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि ये सब किस लिए है, इतना सब कुछ। इसी के बीच आपको पता चलता है कि जिमी शेरगिल का जो पास्ट एक केस है वो कनेक्टेड है इस केस के साथ। उनके उस केस में उन्होंने क्या गलतियां की थी, क्या चूक की थी, उससे रिलेटेड ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। और एंड में जो वो बंदा है जो इसको सबको कंट्रोल कर रहा है और उसका क्या कारण है करने का, जब आपको पता चलता है, यू फील कि वाकई ये बहुत ही पुअरली एग्जीक्यूटेड प्लॉट है। बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि जिमी शेरगिल ने पास्ट में एक केस सॉल्व किया था और उन्होंने वो केस बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सॉल्व कर दिया था, जबकि वो इतना बड़ा इश्यू बन गया था मीडिया में। वो भी बड़े हैरानी वाली बात है। जो ये प्लॉट रच रहा है, जो इवेंचुअल कल्प्रिट है, उसका जो रीजन है वो इतना फ्लिम्जी है, इतना बड़ा प्लॉट रचने का, वो बहुत इलॉजिकल लगता है। बस इस पूरे फिल्म में एक ही अच्छी बात है कि 86 मिनट्स में खत्म हो जाती है। इसके अलावा इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, इस तरह की रेसिंग अगेंस्ट टाइम थ्रिलर्स होती हैं, जब आपको एंड में पता चलता है कि कल्प्रिट कौन है, एटलीस्ट आपके शक के दायरे में तो होने चाहिए ना वो लोग। अगर जो कल्प्रिट है वो कोई और ही निकलता है, जो आपके रेंज में ही नहीं है, आपके सस्पेक्ट्स में ही नहीं है, तो फिर वो एक अच्छा थ्रिलर या अच्छा सस्पेंस ड्रामा नहीं होता। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फिल्म की। जिमी शेरगिल ऑल्सो लुक्स क्वाइट टायर्ड एंड अनइंटरेस्टेड इन द प्रोसीडिंग्स। आशा नेगी ने अच्छा काम किया है। राजश्री देशपांडे का बहुत छोटा सा रोल है जो उन्होंने ठीक ठाक ही निभाया है, बट लाइक आई सेड, ओवरऑल इट फॉल्स फ्लैट। फिल्म बनाने का कोई रीजन ही मुझे समझ में नहीं आया, एंड ऐसा लग रहा है कि चूंकि एक प्लेटफॉर्म है और चूंकि एक प्लेटफॉर्म पैसे खर्चने को तैयार है तो फिल्म बना लो। कहानी पे ज्यादा जोर दिया ही नहीं गया है। काश इन्वेस्ट उसमें किया गया होता तो ये जो पैसा बर्बाद हुआ इस फिल्म बनाने में कुड हैव बीन पुट टू बेटर यूज।
स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल। अगर आपके पास कुछ काम ना भी हो तो भी मैं कहूंगा ये फिल्म को मत देखना। आई वुड गिव दिस फिल्म अ रेटिंग ऑफ 3/10। ये मेरा रिव्यू है भी बहुत छोटा सा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने को ही नहीं है इस फिल्म के बारे में। लाइक आई सेड, स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल। अगर आप में से किसी ने फिल्म देखी है, आई वुड लव टू हियर योर व्यूज ऑन द फिल्म। डू यू अग्री विद अस? डू यू डिसएग्री विद अस? इफ यू like our review, please do subscribe to our channel, and for more such reviews, please do keep coming back to our channel. We'll see you soon. Thank you.